आज मैं ये शुकराना सत्संग अपना तीसरा शुकराना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी का। जिस गुरुजी की मेरे पे बड़ी मेहर है, बड़ी कृपा है। उनकी इतनी इतनी उनकी देन है मुझ पे। हर पल उनकी देन है, हर पल उनका आशीर्वाद मुझ पे बरसता है और मैं ये हर पल महसूस करती हूँ। मैं गुरुजी से अपने माइंड से हर टाइम उनसे कनेक्ट रहती हूँ, टेलीपैथी के थ्रू मैं उनसे बात करती हूँ। जो उनके मैसेजेस आते हैं टेलीपैथी के थ्रू, मैं उन मैं उनसे उनके थ्रू भी मैं उनसे कनेक्ट रहती हूँ। मेरे पास संगत जी बहुत टाइम पहले गुरुजी का टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया था कि तेरे बच्चे पे एक कष्ट आने वाला है, तेरे बच्चे का पेट से जुड़ी कोई समस्या आने वाली है। वो मेरे पास 3-4 महीने पहले से ही आ रहा था। तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या है। मैंने तो गुरुजी पे छोड़ दिया था। मैंने कहा गुरुजी आप ही देखिए, आप ही का ही बच्चा है, मैं भी आप ही की हूँ, सब कुछ आप ही का ही है। तो आप ही देखिए कि कैसे वो बच्चा मेरा ठीक होएगा और कैसे उस पे से संकट टल सके। तो क्या होता है कि संगत जी, एक बार मैं अपने बच्चे के साथ मार्केट जा रही होती हूँ, तो मैं खुद कार ड्राइव कर रही होती हूँ। तो क्या होता है कि ड्राइव करते करते ना मेरा फोन में ना कुछ मैसेज या कुछ आ जाता है, तो मेरा ध्यान फोन पे चला जाता है। तो मैं देखती हूँ कि एकदम से सामने मेरे आगे गाय आ जाती है। तो मैं एकदम जोर से ब्रेक लगाती हूँ। मैं एकदम जोर से ब्रेक लगाती हूँ ताकि गाय को कुछ नुकसान ना पहुंचे, गाय को लगे ना। और एकदम से ब्रेक लगाती हूँ, गाय को तो कुछ होता नहीं, वो एकदम बच जाती है। लेकिन मेरा बच्चा मेरे पीछे खड़ा हुआ होता है सीट के, वो एकदम से आगे आके गिरता है और उसके सर पे डैशबोर्ड लगता है। और डैशबोर्ड लगने के बाद वो बहुत जोर से रोने लगता है। और उसमें मैं भी बहुत ज्यादा घबरा जाती हूँ। मैं एक तरफ कार साइड में अपनी खड़ी करके उसको प्यार करने लगती हूँ, उसका सहलाने लगती हूँ। तो मैं देखती हूँ, मैं उसके हाथों में भी प्यार करने लगती हूँ, उसके माथे भी प्यार करती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि उसके हाथों में से ना बहुत ज्यादा चंदन जैसी खुशबू मुझे उसके हाथों में से आती है। और वो एक थोड़ी देर के लिए नहीं, वो बहुत देर के लिए आती रहती है। तो मैं अपने बेटे से पूछती हूँ, मेरा बेटा 5.5 साल का है। मैं अपने बेटे से पूछती हूँ कि आपने घर में से कुछ परफ्यूम वगैरह लगा कर आए हो क्या अपने हाथ में, या कुछ कर कर आए हो जो आपके हाथ में इतनी ज्यादा चंदन की खुशबू आ रही है एकदम अच्छी सी। तो कहते नहीं मम्मा, मेरे हाथों में तो नहीं आ रही है। तो मेरा हाथ ऐसे ही स्मेल करके देखता है, तो कहता मम्मा आपके हैंड में से आ रही है। तो मैं अपना हाथ देखती हूँ, तो हल्की सी मुझे खुशबू आती है और फिर एकदम गायब हो जाती है वो खुशबू। तो मैं समझ जाती हूँ कि गुरुजी ने मेरे पे बड़ी मेहर करी और मेरे बच्चे पे उस दिन बड़ी मेहर करी है। जो मेरे बच्चे को थोड़ी सी डैशबोर्ड से लग के रह गई और वो बच गया है और मैं भी बच गई। और उसके बाद उसको थोड़े दिन बाद पेट में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है गंदे पानी के थ्रू। तो उसका पेट भी खराब हो जाता है। तो बट गुरुजी की कृपा से वो 2-3 दिन में ठीक भी हो जाता है। तो मुझे वो ध्यान आता है कि गुरुजी का मेरे पास मैसेज भी आया था टेलीपैथी के थ्रू। तो गुरुजी की बड़ी मेहर है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपने दोनों बार मेरे बच्चे को बचाया। और संगत जी, मेरे ना घुटनों में भी दर्द बहुत टाइम से हो रहा था। वो लगा लो लगभग 1 साल से मेरे ना एक घुटने में, लेफ्ट घुटने में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने मैंने ट्रीटमेंट भी करवाया था जनवरी में। 15 दिन मैं गई थी एक्यूप्रेशर करवाने। तो कुछ भी आराम नहीं हुआ मुझे, 10-20% का भी आराम नहीं हुआ। तो मैंने एक्यूप्रेशर करवाना छोड़ दिया। और मैं गुरुजी की सत्संग सुनती रहती थी, तो उसमें आता था कि किसी को घुटने की प्रॉब्लम होती है तो वो जल प्रसाद ले लेते हैं, जो भी है। तो मैंने अपना घुटना और अपनी परेशानी गुरुजी पे सरेंडर कर दी थी। मैंने सोच लिया था कि अब मेरा घुटना गुरुजी ही ठीक करेंगे, वो ही मुझे रास्ता दिखाएंगे। तो संगत जी, क्या होता है कि मैं एक आंटी से मिलती हूँ, उनसे मैं हीलिंग सीखती हूँ। तो वो मुझे कहते हैं कि घुटने में ग्रीस कम हो गया तो तुम उसकी मेडिसिन लो। तो मैंने उसकी मेडिसिन ली, मैंने एक्सरसाइज करी और मैंने जल प्रसाद भी पिया। जल प्रसाद मैंने ज़्यादा नहीं पिया, कभी कभी पिया। लेकिन गुरुजी की कृपा से मेरा घुटना एकदम ठीक हो गया है। आप ये लगा लो 90% मेरा घुटना ठीक हो गया है। जो कि मेरे घुटनों में इतनी परेशानी होती थी कि मैं एकदम उठ नहीं पाती थी, एकदम से चल नहीं पाती थी। एक बार बैठ जाती थी तो मैं एकदम से चल नहीं पाती थी। लेकिन अब तो मेरे को नॉर्मल लगने लग गया है। तो मैं तो शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि उनकी ही कृपा से मेरा घुटना कैसे ठीक हो गया मुझे पता नहीं चला। और गुरु जी ने मेरे को अभी जन्माष्टमी से पहले
एक दिन नहीं, जन्माष्टमी वाले दिन या जन्माष्टमी से 1 दिन पहले उनका मेरे पास टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आया था कि मैं कल तेरे घर आने वाला हूँ कृष्ण जन्माष्टमी के दिन और तुझे आशीर्वाद दूँगा। तो संगत जी मैं क्या देखती हूँ, आज जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है, तो मैं आज देखती हूँ कि मेरे सोफ़े पे एक बटरफ्लाई बैठी हुई है। मतलब मेरे मंदिर के पास सोफ़ा है और वहाँ पर बटरफ्लाई बैठी हुई है, मतलब ब्राउन और व्हाइट से कलर की बटरफ्लाई है, बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई बैठी हुई है और वो कई देर तक बैठी रही, मैं देखती रही, मैं अपने बेटे को भी दिखाया, मैंने कहा देखो गुरुजी दर्शन दे रहे हैं। गुरुजी ने मुझे कहा भी था कि मैं तेरे घर कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन आऊँगा, तुझे दर्शन देने आऊँगा। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल शुक्राना, आप मेरी हर पल सहायता करते हैं, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरी हर बात सुनने का शुक्राना, मेरे को टेलीपैथी के थ्रू पहले ही मैसेजेस देने के लिए शुक्राना, ताकि हम अवेयर हो जाएं उस चीज़ से लेकर, और आप हमारी मदद करते हैं हर चीज़, हर पल, हर समय आप मेरी मदद करते हैं, उसके लिए शुक्राना। आपने मेरी फैमिली को बहुत ब्लेसिंग दी है, आपने मेरे ससुराल में भी, मेरे मायके में भी हर इंसान को बहुत ब्लेसिंग्स दी है, मेरे बेटे को भी आपने बहुत ब्लेसिंग्स दी है। आपका पल पल शुक्राना, पर जितना शुक्राना करा जाए उतना कम है गुरुजी, इतना कम है। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।